नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में वार्ड सदस्यों के लिए बड़ी खुशखबरी। नीतीश सरकार ने मेंटेनेंस के लिए हर महीने 5,000 रुपये देने का किया ऐलान। बिहार में अनलॉक 2 का ऐलान। नीतीश सरकार ने छूट का दायरा और बढ़ाया। बिहार में कई सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, सिर्फ कोर्ट स्टे वाले ही बच पाएंगे। बिहार में मौसम विभाग का हाई अलर्ट, भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी, लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील। बिहार में अब प्राइवेट बैंकों में भी जमा हो सकेंगे सरकारी चालान, जानिए क्या है शर्त। जून के अंत तक होगी मोदी कैबिनेट का विस्तार। जेडीयू से 2 और बिहार बीजेपी से 1 नेता को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। कोरोना और भारी बारिश के बीच अब बिहार में महंगाई की मार, आम लोगों की थाली से गायब हो रही है हरी सब्जी। शाही लीची के बाद अब भागलपुरी जर्दालू का स्वाद चखेगा लंदन। विदेशों में बढ़ी बिहार के फलों की मांग। लोजपा की तरह बिहार में बिखर जाएगी कांग्रेस। सेंधमारी की खबर से बिहार कांग्रेस में मची खलबली। बिहार में 12वीं और ग्रेजुएट युवाओं के लिए निकलेगी बम्पर वैकेंसी। बीएसएससी ने शुरू की 2 परीक्षाओं की तैयारी। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। सूबे के वार्ड सदस्यों के लिए यह खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने वार्ड सदस्यों के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने हर महीने वार्ड सदस्यों को लगभग 5,000 रुपये मेंटेनेंस कार्य के लिए देने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को सीएम की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पंचायती राज विभाग के माध्यम से क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत दीर्घकालीन अनुरक्षण को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अनुरक्षण नीति के तहत 15वें वित्त आयोग के अनुदान की प्राप्ति के महज 7 दिनों में पंचायत सचिव ग्राम पंचायत द्वारा हर महीने 4,000 रुपये वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से मेंटेनेंस कार्य में लगे लोगों को 2,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे और बाकी के 2,000 रुपये का उपयोग जलापूर्ति योजनाओं के रख रखाव में किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि नल जल योजना के मेंटेनेंस कार्य के लिए यह पैसे दिए जाएंगे। 15वें वित्त आयोग से वार्ड सदस्यों को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। इन पैसों से गाँव के विकास में मदद मिलेगी। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बीच अनलॉक 2 को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। सूबे में 22 जून तक छूट का दायरा बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए बताया कि 1 हफ्ते के लिए बिहार में पहले से ज्यादा छूट के साथ अनलॉक 2 जारी रहेगा। बिहार में 16 से 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील दी गई है। अब सरकारी और निजी ऑफिस शाम 5 बजे तक खुलेंगे। पहले इन्हें 4 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया था। दुकानें और अन्य तरह के प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक खुल पाएंगे। पहले 5 बजे तक बाजार खोलने की छूट दी थी। इतना ही नहीं, सरकार ने नाइट कर्फ्यू का समय भी पहले से कम किया है। अब 7 बजे की बजाय 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा, जो सुबह 5 बजे तक चलेगा। बिहार में अब अप्रशिक्षित शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। सरकार ने अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को हटाने का फैसला लिया है। ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 1,000 है। फिलहाल वैसे अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा बची रहेगी, जो पटना हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से आच्छादित हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही वैसे शिक्षकों के खिलाफ भी अब कार्रवाई शुरू ही होनी है, जिनके योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र तय सीमा में विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सके हैं। ऐसे शिक्षकों को अब आखिरी मौका दिया जा सकता है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक वैसे अप्रशिक्षित शिक्षक जो 31 मार्च 2019 तक ट्रेनिंग पूरी कर डीएलएड की मुख्य परीक्षा या पूरक परीक्षा पास कर लिए हों, उन्हें ही परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से वेतन भुगतान किया जाए और जो अप्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षण की योग्यता नहीं रखते हैं, उन्हें सेवामुक्त करने की कार्रवाई संबंधित नियोजन इकाई के स्तर से किया जाए। बिहार में मानसून के एंट्री के बाद लगभग सभी जिलों में तेज बारिश हो रही है। कई जगहों पर बिजली गिरने से अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक
बिहार के अधिकतर जिलों में कहीं कहीं वज्रपात के साथ साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तरी भाग के जिलों में गंगा तट से सटे इलाकों में आज कहीं कहीं भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगले 48 घंटे के बीच स्थिति और प्रबल होने की संभावना है। इस वजह से जान माल की हानि होने के साथ निचले स्तरों में जल जमाव, यातायात बाधित, बिजली सेवा बाधित और नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की आशंका है। आज सरकार ने लोगों की सुविधाओं को देखते हुए बैंकिंग से जुड़ा एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब सरकारी बैंकों के अलावा चुनिंदा निजी बैंकों में भी सरकारी चालान या इस तरह का कोई भी शुल्क जमा किया जा सकता है। सभी निजी बैंकों में यह सुविधा नहीं मिलेगी। इसमें सिर्फ उन्हीं निजी बैंकों में यह सुविधा शुरू की जाएगी जो रिजर्व बैंक से अधिसूचित है। वित्त विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है। साथ ही निजी बैंकों में इस सुविधा को बहाल करने से संबंधित सभी प्रणाली को विकसित कर लिया गया है। राजधानी दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। पिछले 10 दिनों में करीब पीएम मोदी और जेपी नड्डा के बीच करीब 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते मोदी कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। वहीं जेडीयू के भागीदारी पर भी लगभग बात बन गई है। माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड मोदी कैबिनेट में अब शामिल हो जाएगी। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा की माने तो जनता दल यूनाइटेड के 2 नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इन दोनों नेताओं के नाम को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। मंत्रियों के नाम पर अंतिम फैसला जेडीयू के आलाकमान द्वारा लिया जाएगा, जिसके बाद नाम को बीजेपी हाईकमान के पास भेज दिया जाएगा। कोरोना वायरस और बीते दिनों यास तूफान का असर अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने लगा है। लोगों की थाली से हरी सब्जी गायब होती जा रही है। किसी तरह लोग हरा सब्जी खरीद पा रहे थे। कल तक किलो के वजन में लोग सब्जी खरीद रहे थे, अब पाव भर भी मन नहीं बना पा रहे हैं। दरअसल बीते दिनों आए यास तूफान के दौरान हुए बारिश ने सब्जी की खेती को चौपट कर दिया है, जिससे उपजने वाली सब्जी का फसल लोगों को नहीं मिल रहा है। मधुबनी जिला कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में बीते दिनों यास तूफान के कारण करीब 5785 हेक्टेयर जमीन में लगा फसल प्रभावित हुआ है। इससे सब्जी का बात करें तो सब्जी की खेती करीब 2000 हेक्टेयर का बर्बाद हो गया है। इससे एक और जहां किसान बेहाल हो गए हैं, वहीं इसका असर सीधे तौर पर आम लोगों के ऊपर भी पड़ रहा है। विभाग ने फसल क्षति के लिए करीब 8.83 करोड़ रुपए की मांग सरकार से की है। रामपट्टी के किसान दिनेश महतो बताते हैं कि उन्होंने 15 कट्ठा में मिर्च व करीब 3 बीघा में टमाटर की खेती किया था। बेहतर उपज था, आमदनी की उम्मीद थी, पर यास पर पानी फिर गया। अब खेती का तो हाल देखकर रोना ही आ रहा है। आज ने कृषि उत्पादों के निर्यात के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची की तरह भागलपुर का जर्दालू आम का स्वाद इंग्लैंड के लोग चखेंगे। सोमवार को कृषि विभाग तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से भागलपुर का जर्दालू आम लंदन निर्यात किया गया। 10 क्विंटल आम भागलपुर से लखनऊ, नई दिल्ली के रास्ते लंदन पहुंचेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर जर्दालू आम को बिहार से लंदन के लिए रवाना किया। कृषि मंत्री ने बताया कि बिहार में जर्दालू आम का कुल उत्पादन 10,000 मीट्रिक टन है। इसकी बागवानी भागलपुर, बांका और मुंगेर के बड़े पैमाने पर हो रही है। मुख्य क्षेत्र भागलपुर है, यहाँ करीब 1200 हेक्टेयर में बाग है। बांका और मुंगेर में भी इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। वर्तमान में इन दोनों जिलों में करीब 700 हेक्टेयर में जर्दालू आम के बाग हैं। जर्दालू आम के एक पेड़ से औसतन 1500 से 2000 फल मिल रहे हैं। प्रति हेक्टेयर 12 से 15 टन का आम निकलता है। बिहार में जारी शाह और मात खेल के बीच कांग्रेस में सेंधमारी की तैयारी चल रही है। रविवार की रात लोजपा में हुई टूट के बाद से ये कयास लगाई जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हालांकि इसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के 19 में से 10 विधायकों ने पार्टी बदलने का मन बना लिया है। दल बदल कानून के प्रावधानों के तहत विधायकों के टूटने के लिए 13 की संख्या होना अनिवार्य है। इसको लेकर अब ऑपरेशन कांग्रेस चलाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का एक भी एमएलए पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं। एलजेपी को आपने तोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस कोई एलजेपी है क्या? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस का दरवाजा उनके लिए बंद हो जाए। मिश्रा ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार गिरने जा रही है और गठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में इस समय कांग्रेस के कुल 19 विधायक हैं और टूटने के लिए 2/3 विधायकों का किसी भी दल के लिए साथ आना जरूरी है। बता दें कि राज्य में अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर रस्साकसी का दौर चल रहा है।
बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में बड़े स्तर पर वैकेंसी निकलने वाली है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इस बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन करेगा। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बीएसएससी 2 प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करने वाला है, जिसके लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए जाएंगे। पहले इंटर स्तरीय परीक्षा और दूसरा तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा की वैकेंसी एक साथ निकाली जाएगी। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।